नमस्कार दोस्तों, और आज की इस वीडियो में आपका ढेर सारा स्वागत है। आज आपको मैं बताने वाला हूँ मानसिक योग्यता रीजनिंग। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, कुल 25 प्रश्न हैं, 26 से लेकर के 50 तक का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका 26वां क्वेश्चन देखेंगे। 2, 4, 8, 16 है ना। तो अगला क्वेश्चन जो और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो अगला जो आने वाला नंबर है वो कौन सा है। तो यहाँ पे आप सीधे जैसे 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आता है आपका 4 आता है। ठीक है, वैसे ही 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा आपका। वैसे ही आपका 8 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा 8 इंटू 2 बराबर आपका कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो सेम ऐसे ही आप क्या करेंगे, मैं आपको जैसे बता दूं। आप 16 इंटू 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 32। ठीक है, तो इस तरह से इसके लिए आपको रीजनिंग का यानी कि इसके लिए आपका जो रीजनिंग है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगला ऑप्शन आंसर रहेगा वो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उत्तर में भी 32 दिया गया है। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो अब जैसे कि अगला क्वेश्चन है हमारा है 5, 10, 5, 10, 20, 40 और आगे है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, है ना। तो सेम प्रोसेस है, वैसी है। 5 दूनी कितना होता है 10। ठीक है, 10 दूनी कितना होगा 20 और 20 दूनी कितना होता है सेम अभी इंटू करते जाना है। 20 दूनी हो जाएगा आपका 40 और 40 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 80। ठीक है, तो यहाँ पे अगला आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो यहाँ पे भी देखिएगा डी है ना। तो ये एकदम कंपलसरी है, मानसिक योग्यता यानी कि बेसिक से मैं ले रहा हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए तीसरे नंबर का। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है। इसके लिए आपको अल्फ़ाबेट ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एकदम बताऊँगा ना तो जैसे डी कितने नंबर ए कितने नंबर पे आता है, सी कितने नंबर पे आता है, टी कितने नंबर पे आता है। ठीक है, कैट को लिखा गया है डी यू और डी बी यू लिखा जाए, है ना। और डॉगो को क्या लिखा जाएगा, तो डॉगो को ई एफ और यहाँ पे मैं आपको बता दें तो ई पी एफ लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा बाकी, है ना। उसमें आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा अल्फ़ाबेट के लिए, है ना। अब यहाँ पे आते हैं 29 नंबर। राम मोहन से लंबा है और मोहन सोहन से लंबा है, तो सबसे छोटा कौन होगा, सोहन होगा। कैसे होगा देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं राम, ठीक है, मोहन से लंबा, यानी कि राम जो है मोहन से लंबा है। ठीक है, अब आते हैं मोहन जो है सोहन से लंबा है, से लंबा है। ठीक है, राम मोहन से लंबा है और सोहन जो है मोहन जो है सोहन से लंबा है। ठीक है, मोहन जो है सोहन से लंबा है, तो सबसे छोटा कौन होगा, यही तो होगा अपना। ठीक है, कौन होगा, सोहन ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर भी सोहन लिखा गया है, देख लीजिए। ठीक है, इसके लिए और एक वीडियो बनाएंगे अच्छे से, लेकिन अभी आपको कंपलसरी नॉर्मल याद रखना होगा। ठीक है, सोहन भी छोटा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिएगा राम जो है मोहन से बड़ा है और मोहन जो है सोहन से लंबा है। ठीक है, और वैसे ही तो सबसे छोटा कौन होगा, ये आपका सोहन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रीजनिंग क्लास, है ना। अब आते हैं 30वें नंबर पे। यदि आज सोमवार है तो 3 दिन बाद क्या होगा, गुरुवार होगा। जैसे आज सोम है, ठीक है, तो 3 दिन बाद क्या होगा, उसके अगले दिन मंगलवार, उसके अगले दिन बुधवार, उसके अगले दिन क्या हो जाएगा गुरुवार। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका गुरुवार हो जाएगा। यहाँ पे आंसर में भी गुरुवार लिया गया है। ठीक है, अब आगे आते हैं 12वें नंबर पे। अब 12वें बोल रहा हूँ 31वें नंबर पे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, विषम संख्या चुनिए। विषम संख्या आपका कौन है 25 है। ठीक है, कंपलसरी आपको याद हो गया होगा। अब आते हैं हम 32वें नंबर पे।
1 दिया है, 4 दिया गया है और 9 है और 25 है। ठीक है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, मैं 25 बोल दिया हूँ ऑप्शन देख करके। ठीक है, तो 25 कैसे आया आंसर में, ये आपको पता करनी है। ठीक है, और 16 के बाद जो अगला नंबर है 25, ये कैसे आया आपको हम बता रहे हूँ। ठीक है, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही 3 का वर्ग कितना होगा आपका, 9 होगा। 4 का वर्ग कितना होगा आपका, 16 होगा। ठीक है, 4 इंटू 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। ठीक है, वैसे ही सेम आपका कितना हो जाएगा, यानी कि लगातार यहाँ पे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग है ना, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग तक का दिया है 16, है ना। अब अगला नंबर आएगा 5, तो 5 का वर्ग कितना होगा, वर्ग, हाँ वर्ग, यानी कि ठीक है वर्ग, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि आप क्या करेंगे, 5 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला जो नंबर आएगा वो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला चलते हैं। ये फिर ये अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन आ गया है ना, तो ये सिंपल है। ये जो है ए बराबर दिया हुआ है आपका कितना, 1। ए बराबर मान लेते हैं 1, बी बराबर कितना, 2 और सी बराबर आपका 3। तो ए बी सी बराबर तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6। तो आंसर नंबर बी हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है अपना, है ना। अगला आते हैं 34 नंबर पे। हाथ बराबर क्या है, दस्ताना है। हाथ बराबर क्या है, दस्ताना है, तो पैर बराबर क्या हो जाएगा, जूता हो जाएगा। ठीक है, पैर बराबर जूता हो जाएगा आंसर में। बी हो जाएगी, हाथ में पहनते हैं किसको, दस्ताना को। ठीक है, दस्ताना को, तो पैर में किसको, जूता को ही पहन, है ना, पहनेंगे लोग जो है। टोपी को तो नहीं पहनेंगे, ये भी कट है आपका। कमीज को भी नहीं पहनेंगे, बेल्टों को भी नहीं पहनेंगे। कमीज को ऊपर में पहनते हैं शरीर की, टोपी को सिर के ऊपर में पहनते हैं, बेल्टों को कमर में कसते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगला 35 नंबर। पुस्तक अनुपात क्या है, पढ़ना है, तो भोजन अनुपात क्या हो जाएगा, खाना हो जाएगा। आंसर भी हो जाएगी। यहाँ पे बस एक नंबरिंग है, 10 इंटू 2 बराबर 20, 20 इंटू 2 बराबर, यानी कि 10 20 एक नंबर है, संख्या है। ठीक है, लगातार चल रही है। 10 20 30 40, अगला हो जाएगा आपका 50। ठीक है, 10 का अंतर है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कितना, 50। ठीक है, 50। अगला आते हैं, यदि सभी गुलाब फूल है और कुछ फूल लाल है तो इनमें कौन सा कथन निश्चित है। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका सी, गुलाब फूल सही है। ठीक है, ये इस तरह से ऐसे आपको गोला बना करके बनानी है। सभी जो है गुलाब फूल है, ये जो टोटल है ना, गुलाब है, ये आपका क्या है, फूल है। और कुछ फूल लाल है, ये जो कुछ है ये क्या है आपका, फूल, फूल लाल है। सही बात है, ये आपका फूल है उसमें से कुछ लाल है, तो इनमें से कौन सा कथन निश्चित है। देखो, सभी गुलाब लाल है, सभी लाल है, सभी लाल फूल गुलाब है नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, तो आपका गुलाब ये हो जाएगा। ठीक है, अगला आते हैं, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा होता है, ये व्यक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति है, ये उत्तर की ओर, उत्तर की ओर। ठीक है, 1 मिनट, उत्तर इस तरफ होगा, है ना। एक व्यक्ति है, ठीक है,
ये उत्तर इस तरफ, ठीक है, उत्तर, और इधर होता है आपका दक्षिण, और इधर आपका पश्चिम, इधर आपका पूर्व, ठीक है, आप समझेंगे, है ना। तो एक व्यक्ति है जो यहाँ पे खड़ा है, इधर जाता है, किस तरफ खड़ा होता है वो, मुंह करके उत्तर की तरफ, है ना, मुंह करके खड़ा होता है, वह दाएं मुड़ता है, किस तरफ, दाएं मुड़ता है ना, दाएं मुड़ता है इस तरफ, ठीक है। तो उसका मुंह किस तरफ होगा, पूर्व की तरफ, दाएं मुड़ता है, तो आंसर हो जाएगा इतना, ठीक है। 3, 6, 9, 15, तो ये 3-3 का अंतराल है, ठीक है। 3-3 इसमें जोड़ना है। अब क्या करना है इसमें, 3 + 3 = 6, 6 + 3 = 9, 9 + 3 = 12, और 12 + 3 = 15, ठीक है, 15। इनमें से कौन सा अलग है, कौन सा अलग है, आलू अलग है। आलू क्या है, आम पेड़ में फलता है, ये भी इसका एक अलग ही पेड़ होता है, ये भी, लेकिन ये जो आलू है ज़मीन में फलता है, ठीक है, एक कंद के रूप में होता है। अब जैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका 5 + 3 = 8, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आप 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 28 हो जाएगा, ठीक है, 28 हो जाएगा। और वैसे ही 4 चौक 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका, 18। तो सेम आपको ऐसे ही करना है ना, स्क्वायर में 2 जोड़ना है, जितनी संख्या दी उतनी जोड़ना है। तो 6 का कितना हो जाएगा, 36, 6 का स्क्वायर 36 + 2, और 36 में 2 जोड़ना है। अच्छा, स्क्वायर दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 40 होगा, ठीक है। जैसे नीचे उत्तर में भी दी हुई है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आंसर आपका सी हो, अब भी होगा, ठीक है। हो गया। अगला है आपका 60, आंसर 7 है, 42 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको देखना ही है, 100 में 10 घटाएंगे 90, और 90 में 10 घटाएंगे 80, 80 में 10 घटाएंगे 70, और 70 में जब 10 घटाएंगे आप, तो कितना आ जाएगा आंसर, 60। तो ये आंसर सी आपका सही है, ठीक है। यदि कर रवि अर्ध है तो आज क्या है, सोमवार, सही बात है ना। एक कक्षा में रवि ऊपर से 5वें और नीचे से 10वें स्थान पर है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, 14वें, ठीक है, सही बात है, सही है आंसर। अब यहाँ पे आते हैं 45, क्वेश्चन नंबर 45, 7, 14, 21, 28। तो यहाँ पे 7 × यानी कि 7 का पहाड़ा पढ़ना है, 7 दूनी 14, है ना, 7 या 21, 7 चौक 28, और 7 पंचे कितना हो जाएगा, 35। आंसर में 35 दी हुई है, आंसर भी हो जाएगा आपका, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अपन, ये फिर वही आ गया आपका अल्फ़ाबेट, तो उसमें आप बना लेंगे, आंसर सी है। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 48, प्रश्न 48 क्या है, 11, 22 है, कॉमन 33 है, कॉमन 44, यानी 11 पढ़ना है।
11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंचे 55, आंसर नंबर बी। ठीक है, एकदम सिंपल है। अब यहाँ पे आते सभी विद्यार्थी, यदि सभी विद्यार्थी मनुष्य है और राम एक विद्यार्थी है तो राम क्या है? सही बात है, मनुष्य है ना, एकदम सिंपल सी है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक परिवार में पिता की आयु 40 और पुत्र की आयु 10 वर्ष 40 है ना, वर्ष है। पिता पुत्र से कितना वर्ष है? 10 घटा दो 30 आ जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कुछ जो है जैसे आपका एक और बीच बीच में क्वेश्चन था इस टाइप का, ये पूरा ये फूल है, इसके नीचे आधा लाल है ना, इसके लिए मैं अलग अलग से टॉपिक लेकर के आऊँगा। ठीक है।